दोस्तों, दुनिया में कई बार कुछ ऐसी जगहों पर आसेब आत्माएं वास करने लग जाती हैं जहां पर आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार जाता है, जैसे कि उसका घर, उसका ऑफिस, कोई बंगला, कोई घर, कोई मकान, कोई खाली कमरा। ऐसी जगह पर कभी कभी बुरी आत्माएं, जिन्नात, भूत प्रेत वास कर जाते हैं और उन्हीं को फिर भूतिया बंगला, भूतिया मकान लोग कहने लग जाते हैं। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें भी सामने आती हैं जिन पर यकीन करना नामुमकिन हो जाता है। कई बार हमें ऐसी जगहों पर भूतों का वास नजर आ जाता है या भूतों के वास के बारे में सुनने को मिल जाता है जो अपनी जिंदगी में हम सोच भी नहीं सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी लाइब्रेरी में प्रेत आत्मा होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी तो पढ़ाई का स्थान होती है और वहां पर तो चहल पहल इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन लोगों का आना जाना तो बहुत ज्यादा होता है और लोग लाइब्रेरी में अपने फ्री टाइम में जाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपना वक्त गुजारते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि किसी लाइब्रेरी में किसी प्रेत आत्मा का वास हो? वैसे तो अमूमन लाइब्रेरी अधिकतर खाली ही रहती है और वहां पर अगर लोग भी होते हैं तो बिल्कुल शांत और बिल्कुल चुपचाप होते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में साइलेंट रहना ही बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां पर लोग बड़ी बड़ी जिज्ञासाओं में खोए रहते हैं, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर लाइब्रेरी में ही कोई प्रेत आत्मा आ जाए तो वहां की शांति, वहां का सुकून सब छिन जाता है। कुछ इसी तरह की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की वीडियो में, और इस कहानी का इसीलिए हमने नाम रखा है लाइब्रेरी की आत्मा, लाइब्रेरी में प्रेत आत्मा। बहुत चर्चा के पश्चात विशेषज्ञों और प्रेत खोजियों के एक दल ने इसकी वास्तविकता ज्ञात करने का फैसला किया कि क्या सचमुच अमेरिका की विलय लाइब्रेरी में प्रेत आत्मा आती है। लोग उसे लेडी इन ग्रे के नाम से जानते हैं। हालांकि दल के सदस्य आत्माओं के अस्तित्व के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इस मामले में जांच करके वो तय कर लेना चाहते थे कि यहाँ सचमुच में कोई आत्मा आती है या फिर लोग खामोशी और सन्नाटे में भ्रमवश ऐसा मान बैठे हैं। क्योंकि कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि इंसान मात्र भ्रम के अपने दिमाग में ऐसी इमेजेस क्रिएट कर लेता है कि उसको रियल लाइफ में वो चीजें दिखने लग जाती हैं। किसी तरह का भ्रम, किसी तरह का वहमो गुमान ऐसा हो जाता है कि इंसान उन चीजों को अपनी रियल लाइफ में देखने लगता है, समझने लगता है और महसूस करने लगता है। इसीलिए जो वैज्ञानिकों का दल था, विशेषज्ञों और प्रेत खोजियों का दल था, वो ये पुष्टि कर लेना चाहता था कि यहाँ सचमुच में कोई आत्मा है या फिर लोगों ने एक भ्रमात्मक अफवाह उड़वा रखी है कि ताकि लोग यहाँ पर आना जाना बंद कर दें। इसलिए एक शनिवार को यह टीम अपने खोजी यंत्रों के तामझाम सहित विलय लाइब्रेरी पहुंच गई। इस टीम के प्रमुख थे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सलाहकार और खोजी टीम हार्ट। टीम ने लाइब्रेरी के विभिन्न कमरों में अपनी खोजी उपकरण फिट कर दिए थे, जिन्हें वहीं पर बनाए नियंत्रण कक्ष से जोड़ दिया गया था। आपने भी अक्सर फिल्मों और मूवियों में देखा होगा कि जो ये रिसर्च करने वाले लोग होते हैं और प्रेत खोजी होते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ऐसे उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है कि जिनके जरिए वो किसी भी एबनॉर्मल चीज को जल्दी से कैच कर लेते हैं और भूत प्रेत, जिन जिन्नात, इन सब का एहसास वो पहले से ही कर लेते हैं। वो रूह अभी करीब भी नहीं आती और इन्हें सिग्नल मिल जाते हैं कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति इनके करीब आ रही है। और इन यंत्रों में वीडियो कैमरे, कई प्रकार के सेंसर तथा बेहद संवेदी परीक्षण उपकरण सम्मिलित थे। टीम में शामिल मनोवैज्ञानिक तथा अन्य विशेषज्ञ भी लाइब्रेरी के विभिन्न कक्षों में फैल गए। जगह जगह सब यंत्र लगा के अपने अपने कक्षों में बैठे हुए थे ताकि किसी को भी कोई सिग्नल मिले तो वो झट से दूसरे को बता सके। बहरहाल धीरे धीरे रात हो गई और रात के अंधकार फैलता गया। रात के अंधकार के साथ ही खोजी दल के सदस्यों की चौकसी और उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि अधिकतर आपने भी सुना होगा कि प्रेत आत्माएं, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, ये सब रात को ज्यादा निकलते हैं, रात को ही दिखाई देते हैं, दिन में इनका बस नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हकीकत भी शामिल है कि रात का वक्त इन लोगों का ही होता है। इसलिए रात के अंधकार में खोजी दल और उसके सदस्यों की चौकसी और उत्सुकता ज्यादा बढ़ गई थी। पर उस रात प्रेत आत्मा वहां आई ही नहीं। या यूं कहिए कि खोजी दल की नजरों से बचने में वो कामयाब हो गई। हाँ, कई खोजी उपकरणों ने इमारत में किसी आत्मा की उपस्थिति के संकेत अवश्य दिए, लेकिन टीम के कुछ सदस्यों को वहां भेजने पर कोई भी सुराग, कोई भी सबूत नहीं मिला। टीम के कुछ सदस्यों को भी वहां आत्मा होने की अनुभूति हुई थी, लेकिन किसी के पास भी पक्का ठोस सबूत नहीं था कि यहाँ पर आत्मा आई थी या आत्मा आई है। और सब के सब लोग अभी वहमो गुमान में ही थे। सब अपनी अपनी सोच से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे यंत्रों से कि यहाँ पर आत्मा है या नहीं। और आत्मा ने अपना एहसास भी करा दिया था, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, न ही किसी यंत्र से, न ही किसी इंसान को। इसके अलावा एक सदस्य जो इन्हीं के साथ था, उसने तो यहाँ तक कहा कि शाम को उसने एक छाया यानी कि एक साया को वहां देखा था।
पूरे दल ने उस बंदे की बात पर भी यकीन किया और दल ने 3 स्थानों पर स्टैटिक एज फील्ड मॉनिटर लगाए हुए थे। इनमें से 2 बच्चों के सेक्शन में थे और तीसरा ऊपर की मंजिल में स्थित शोध खंड में। सभी का रुख उत्तर की ओर था। इनमें जो प्रिंट आउट मिले उनमें जमीन के चुंबकीय क्षेत्र में लहरों जैसी असामान्य हलचलें अंकित थी। यंत्र भी कमाल के थे उन लोगों के पास, जिससे जमीन के चुंबकीय क्षेत्र में जो लहरें जैसी हलचल हो रही थी वो भी आ चुकी थी उसके अंदर से प्रिंट निकाल कर वो बार बार रिजल्ट देख रहे थे कि कोई प्रेत आत्मा यहाँ पर आई है या नहीं। हार्ड ने इन हलचलों को दिशा सूचक यंत्र के उस कंपन की तरह बताया जो उन्हें चुंबक के करीब ले जाने पर होता है। इस तरह की असामान्य हलचलों के अनेक भौतिक कारण गिनाए जा सकते हैं, मगर हार्ड इन्हीं असामान्य संकेतों को आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं, क्योंकि इंसान यंत्र के जरिए भले ही महसूस ना कर सके, लेकिन इंसान के अंदर उस मालिक ने ऐसी चीजें डाली है, ऐसे एहसासात उसको दिए हैं कि वो किसी भी अदृश्य चीज का भी एहसास कर सकता है। उसके आसपास कोई गड़बड़ होती है तो उसे आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत है या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो नेचुरल नहीं है। और उसी तरह का आभास इन वैज्ञानिकों को भी हो चुका था। हार्ड इन्हीं असामान्य संकेतों को आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। वो कहते हैं यही तो प्रमाण है, हम इसी की तो खोज में लगे हुए थे। कुछ प्रिंट आउटों में मामूली तो कुछ में बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। हार्ड का मानना है कि यह सभी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि लाइब्रेरी में कुछ असामान्य हो रहा है। मॉनिटरों से प्राप्त इन प्रिंट आउटों के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर जो सेंसर लगाए गए थे, इनसे भी लाइब्रेरी में किसी अनजान साए की उपस्थिति का आभास हुआ। विशेषज्ञ मानते हैं कि वहां पर कोई तीसरी आंख भी थी जो उन सब पर नजर रखे हुए थी। इसके अलावा विभिन्न सेंसरों के जरिए अवरक्त, पराबैंगनी, गतिमान तथा चुंबकीय क्षेत्रों में असामान्य हलचलों के संकेत मिले। प्रेत आत्मा की हकीकत जानने निकली इस टीम के इन खोजी निष्कर्षों को अधूरा तो कहा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल नकारा भी नहीं जा सकता। और टीम लीडर हार्ड का भी यही मानना है। फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि इमारत में आत्मा का बसेरा तो जरूर है। और हार्ड ने यह भी कहा कि हमारे पास भले ही कोई ठोस सबूत ना हो, लेकिन हमें जो सबूत मिले हैं और जो हल्की सी हलचल भी मिली है, ये इस बात को पुष्टि करने के लिए काफी है कि यहाँ पर आत्माओं का वास है और यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं जो हमें देखकर यहाँ से चली तो गई, लेकिन हम पर उनकी नजर थी और पूरी तरह से वो हम पर नजर रखे हुए थी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उन्होंने जब भांप लिया कि हम लोग उनकी मौजूदगी को देखने आए हैं और उनका पुष्टिकरण करने आए हैं कि इस वाकई में इस जगह में, इस लाइब्रेरी में आत्माएं हैं या नहीं, जब उनको ये सब मालूम पड़ गया तो उन्होंने हमारे सामने आने की कोशिश भी नहीं की और हमें हमारे ऊपर ही निगरानी करती रही और हमें ये लगा कि हम उन पर निगरानी रख रहे हैं। बहरहाल जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन ये इतना काफी है कि इसे कोई भी नकार नहीं सकता कि यहाँ पर कोई भी भूत, कोई भी प्रेत, कोई आत्मा या कोई जिन्नात नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर मौजूद है या कोई आत्मा या कोई प्रेत यहाँ पर मौजूद है, जिसने हमें अपनी मौजूदगी का एहसास हल्का फुल्का ही दिलाया, लेकिन दिलाया जरूर, जिससे हम ये पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर इस इमारत में आत्माओं का बसेरा मौजूद है।